नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शुभम। इस समय मेरी मौजूदगी संपाचक के ब्लॉक में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भाकपा माले की तरफ से जो है 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया। यहाँ पे देखिए कुछ कार्यकर्ता लोग भी मौजूद हैं। हम सबसे बात करने की प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कुछ वजह हुआ कि इतने कड़ाके की ठंड में जो है ये लोग ब्लॉक में आकर अपना धरना दे रहे हैं। स्वागत है मैम। क्या नाम हुआ? सरोज चौबे, केंद्रीय कमेटी सदस्य भाकपा माले। अच्छा, क्या कुछ कारण हुआ कि इतने कड़ाके की ठंड में जो है आज आप लोग को यहाँ पे आकर धरना देना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार ने संसद में बिना बहस कराए जो मनरेगा कानून था उस कानून को ख़त्म करके वो जी राम जी कानून ला दिया है, जिसको हम पॉपुलर वे में ग्राम जी योजना कहते हैं। तो उस कानून को दंत विहीन, नग विहीन कर दिया है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि 40% फंड वो राज्य सरकार देगी, तभी मजदूरों को भुगतान होगा। तो पहले ये केंद्रीय योजना थी, इसको बहुत अच्छा कानून कहा गया था। कांग्रेसी समय में जो यूपीए की सरकार थी उस समय लाया गया था, बहुत सारे लोगों ने मिल करके ये कानून लाया था। तो अब 40% राज्य सरकार नहीं देगी तो उसका मजदूरी भुगतान नहीं होगा। जिस तरह से मानदेय कर्मी लोग तमाम सारे हैं और उनको जो मिल करके भुगतान करने की बात होती है तो वो लंबित रहता है कई महीने तक। आशा कार्यकर्ता को 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है और जो रसोइया लोग हैं उनको कहने को तो उनका मानदेय दुगुना कर दिया गया, लेकिन मानदेय ही नहीं मिल रहा है। जब बढ़ा अगस्त महीने में, उससे पहले से भी नहीं बढ़ा है। तो इस योजना को एक तो महात्मा गांधी का नाम उसमें से हटा दिया गया और दूसरे की उसको कमज़ोर कर दिया गया, उस कानून को कमज़ोर कर दिया गया है। हम मांग कर रहे थे कि उनको 200 दिन काम मिले, मजदूरी बढ़ाई जाए, लेकिन इसको ये कर दिया है। दूसरी बात है कि जो बिहार में सरकार आते ही बुलडोजर राज चला रही है, गरीब लोगों की झोपड़ियाँ उजाड़ रही है, वो अतिक्रमण हटाने के नाम पर। तो जो बड़े लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, जो भूस्वामी लोग अतिक्रमण किए हुए हैं, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलता है। यूपी में आप देख रहे हैं कि बुलडोजर चलता है, लेकिन बलात्कारी वो सेंगर है उसके घर पर बुलडोजर नहीं चलता है। तो इस तरह से गरीब गुरबों पर जो बुलडोजर चल रहा है, हम उस बुलडोजर का राज का विरोध करना चाहते हैं। और अगर ये बुलडोजर राज नहीं रुकता है, आज यहाँ सीओ साहिबा नहीं थी, परसों हमारी वार्ता होती है, तो हम यहाँ हमारे साथियों ने चेतावनी दी है कि हम यहाँ घेरा डालो डेरा डालो कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अगर इसके बावजूद वहाँ जाते हैं ये लोग बुलडोजर चलाने के लिए, तो वहाँ भी प्रतिकार किया जाएगा, विरोध किया जाएगा। ऐसे उनको शांतिपूर्वक विरोध उजाड़ने नहीं दिया जाएगा। ये ज़मीन जब यहाँ नीतीश सरकार ने सर्वे कराया था डी बंदोपाध्याय से, उन्होंने ज़मीन का सर्वे करके 21 लाख हेक्टेयर ज़मीन उन्होंने निकाला था। कितनी ज़मीन है जिसमें गरीबों को उनको घर बनाने के लिए 5 कट्ठा और 10 कट्ठा ज़मीन उनको खेतीबाड़ी के लिए दिया जा सकता है। लेकिन जो धनाढ्य लोग हैं, ज़मींदार लोग हैं, कारपोरेट लोग हैं, उनके पक्ष में ये सरकार ने उसको रद्दी के टोकरे में डाल दिया। अच्छा, पहले से इसकी जानकारी सीओ को दी गई थी या फिर बिल्कुल सीओ को दी गई थी। सीओ वीडियो सबके यहाँ पत्र दिया गया था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वो पटना गई हुई हैं जन दरबार में शामिल होने के लिए। वो एक अपना बाबू आकर के हमारा मांग पत्र लिए हैं। तो जो संवेदनहीनता होती है, जो संवेदनहीनता है, कितनी ठंड में उजाड़ा जा रहा है, उसी का परिचायक है। इनको जनता आए जाए कोई ध्यान। कब बोला गया कि कब आगे की बात की जाएगी? अभी बताया गया कि परसों आइए। परसों आप लोग आते हैं, फिर अगर सीओ नहीं रहते हैं तो उस वक्त आप लोग क्या कीजिएगा? करेंगे, देखिएगा उस समय क्या करें। हम उम्मीद करते हैं, हम नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं रखते हैं। अगर उन्होंने कहा कि हम जन सुनवाई में गए हुए हैं, तो हमने मान लिया कि हाँ वो जन सुनवाई में गई हैं। उनके बाबू ने कहा कि 12 बजे मैडम मिलेंगी, तो हम विश्वास कर रहे हैं अगर वो नहीं मिलेंगी तो उसी समय हम तय करेंगे कि हम आगे क्या करेंगे। पोस्टर में
और भी एक बात कि ये जो बुलडोजर राज यूपी में चल रहा है, यूपी में मिर्जापुर में हमारे राज्य सचिव भाकपा माले के राज्य सचिव सुधाकर यादव, खेग्रामस की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जीरा भारती और वहाँ के ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि उन्होंने प्रतिरोध किया। जंगल की जमीन में वहाँ से आदिवासी लोग थे, भील कोल लोग थे, उनको उजाड़ा जा रहा था, उन्होंने प्रतिरोध किया तो उनको सुबह बस में जो लोग बनारस से लौट रहे थे फ्यूनरल से उनको गिरफ्तार किया गया, बाकी ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया। तो हम ये भी मांग करते हैं कि उनकी रिहाई, अविलंब रिहाई की जाए और जो अमेरिका जॉर्ज बुश वहाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसने वहाँ से किडनैप करके उनको वो कर रहा, अब उसके तेल पर नज़र है। वहाँ सबसे ज़्यादा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है और उस तेल भंडार का राष्ट्रीयकरण कर दिया था वहाँ की सरकार ने, तो उसको तेल पर कब्जा करने के लिए कर रहा है। हम उसका भी विरोध करते, निंदा करते। सर, आपके पोस्टर में यहाँ पे लिखा हुआ 5 डिसमिल जमीन, आखिर ये क्या 5 डिसमिल जमीन क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो सरकार जो कहा है कि 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, कुछ जगह पे संपचक में ज़मीन मिला भी है। 2010 में उन लोग को ज़मीन का पर्चा दे दिया गया है, लेकिन उन गरीबों ने लगातार संपचक प्रखंड कार्यालय अंचलाधिकारी के पास आवेदन देते देते थक गए, दौड़ते दौड़ते थक गए। कह रहे हैं कि हमको भाई जो सरकार ने हमें पर्चा दिया उस ज़मीन पर तो दिखा दो कि कहाँ हमें सरकार ज़मीन दी है। लेकिन आज तक उन गरीबों को बात को नहीं सुना गया है। दर्जनों बार हम लोगों ने आवेदन दिया, जब जब आवेदन देते हैं हो सकता है दूसरा बार मालूम पड़ेगा कि यहाँ के अंचलाधिकारी ट्रांसफ़र हो गया। अब बोलेगा कि वो अंचलाधिकारी आएंगे तो बोलेंगे तो हमको अब नया सिरे से दीजिए, फिर जब तक देते देते फिर कोई दूसरा अंचलाधिकारी आएंगे। इस तरीक़ा से जो मैंने कर्मचारियों को मैंने दिखा करके और उन गरीबों को ज़मीन से आज तक मैंने दखल कब्जा नहीं दिलाया गया है। बल्कि ये जो 24 दिसंबर को खैरा टाली में एक भूमाफिया वहाँ पे हाई कोर्ट पे मैंने केस कर करके और उन गरीबों को मैंने कैसरे इनके ज़मीन पर वो अपना मार्केट बनाना चाहते हैं और जो गरीब लोग बसे हुए हैं उस गरीबों को उजाड़ करके अपना मार्केट बनाएंगे। इसको लेकर के भी हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया, आंदोलन किया कि यहाँ के अंचलाधिकारी अपना सही पक्ष सरकार को रखे, कोर्ट को रखे कि वो जो केस किया है, जो गरीबों पर जो नोटिस किया है, कैसरे इनकी ज़मीन है, उनकी ज़मीन को अतिक्रमण नहीं करके रखे हुए हैं और उनके द्वारा जो इस तरीक़ा से नोटिस करवाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी है और गरीबों के साथ यह अन्याय हो रहा है। देखिए, इधर भी कुछ लोग हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, क्या कहिएगा, लगातार बिहार में बुलडोजर चल रहे हैं और उसके लिए ही आपको जो है आज क्या आंदोलन किया जा रहा है? हम कह देना चाहते हैं अपने गृह मंत्री से कि तुम्हें शौक है अगर बिजलियां गिराने की तो हमें भी जिद है वहीं आसिया बनाने की। अगर सम्राट चौधरी इस बात से अगर आप नहीं संभले तो यकीन मानिए आप उसी तरह से खदेड़ दिए जाइएगा जिस तरीके से तमाम बिहार के इलाकों में खदेड़ा जा रहा है। हम कमर कस चुके हैं, आप अपने दायित्व को निर्वहन कीजिए। आप संविधान पे जब हाथ रख के शपथ लेते हैं तो संविधान के प्रियम्बल में दर्ज है कि सरकार के दायित्व होती है, जब सरकार वो गठन करती है तो गरीबों के लिए आवास और उनके फंडामेंटल राइट को सुनिश्चित करे, ना कि सरकार बनते ही उनके फंडामेंटल राइट को बुलडोजर से हम हनन कर दें और कुचल दें, उनके करेजा पे कुचल दें। हम करेजा से कुचलने वालों को हम तार्किक जवाब देंगे, हम लोकतांत्रिक रूप से हम जवाब दे रहे हैं क्योंकि हर जोर जुर्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नाला है। हर जोर अगर तुम तब भी नहीं माले तो हर जोर जुर्म के टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। ये पूरे ब्लॉक को हम बंद कर देंगे जहां से तुम्हारा बुलडोजर खुलता है। अब पूरे लोगों को ला करके, जितने गरीब भूमिहीन है सबको ब्लॉक के प्रांगण में ला करके बसा देंगे, ये हमारा वादा है, सुन लीजिए। और नहीं तो चेतावनी, जिस तरह से सबको पर्चा देने का आपने वादा किया था, इस वादे पर सरकार को गठन किया था, उस वादे को वादा खिलाफी नहीं कीजिए क्योंकि हमारे डेफिनेशन में देशभक्त और देश गद्दार यही होता है। जो अपने दायित्व को निर्वहन करे वो देशभक्त और जो अपने दायित्व को न निर्वहन करे वो देश का गद्दार। यानी आप अपने दायित्व से भाग रहे हैं। तो और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है मनरेगा, जो सुनिश्चित करती है, जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ का हड्डी है।
आप लोगों के गरीब से आप रोटी नहीं छीन रहे हैं, आप गरीब से ग्रामीण की अर्थव्यवस्था रोजगार को छीन रहे हैं। ये भारत की इकोनॉमी मरी हुई इकोनॉमी है, आप पहले ही बना चुके हैं, रुपया लगातार नीचे जा रहा है नरेंद्र मोदी जी। आप उससे इंप्लॉयमेंट गारंटी भी छीन करके लोगों के पास रुपया नहीं होगा तो लोग खर्च क्या करेंगे, जब खर्च नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था और ठहर जाएगा। तो आप जो मजदूरी के आधार पर जो हमारा इकोनॉमी जो आज आप वादा कर रहे हैं, जो ढोल पीट रहे हैं कि हमने जापान को पिछाड़ के हम चौथे अर्थव्यवस्था तीसरे अर्थव्यवस्था बन गए, वो हमारे देश के मजदूरों के बदौलत हुआ है। आपने कोई टेक्नोलॉजी में इनोवेशन नहीं किया है। तो उस आप आगे क्या कुछ करेगी भाजपा मान ले अगर इस चीज़ को नहीं रोका गया तो? आगे हमारा साफ संदेश है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है। हर जोर जुलूम से हम टकराएंगे, आंधियों से टकराएंगे और उनके हर गलत एक्शन अलोकतांत्रिक फैसले के खिलाफ हम लोकतांत्रिक दायरे में रहते हुए संघर्ष करेंगे। और अगर आप हमें ईंट से मारिएगा तो हम जरूर पत्थर से जवाब देंगे। ईंट का मार, पत्थर से जवाब देना, ये लोकतांत्रिक होता है, आप ध्यान रखिएगा। बुलडोजर लेके मत आइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा भाकपा माले की तरफ से ये कार्यकर्ता लोग मौजूद थे और इन्होंने आज 1 दिवसीय धरना रखा है। पीछे देख सकते हैं कि जी राम जी जो चेंज हुआ है बिल, उसको लेके भी धरना लगाई थी। साथ ही साथ जो है बुलडोजर जो बिहार में चलाए जा रहे हैं यूपी के तर्ज पे, उसको लेके ये धरना दिया गया था। बाकी आप सभी को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में देना न दें भूलें। आप देख रहे थे न्यूज़ रैश शुभम के साथ।